तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले रिवीजन कर लेते हैं जो कल के सेशन का था। कल हम लोगों ने सीखा था कुछ अल्फाबेट। अलिफ, अलिफ है, बे, पे, ते, टे, से। और इसके बाद हम लोगों ने एक अल्फाबेट और सीखा था जो कि मैंने इस श्रृंखला में यहाँ लिखा इसलिए नहीं है कि जब आप याद करेंगे तो कंफ्यूजन ना हो। नून लिखा था, नून। ऐसा ऐसा इस तरीके से नून बनता है। तो अलिफ, बे, पे, ते, टे, से और नून, इन अल्फाबेट को हमने कल इन लेटर्स को हमने लिखा था। आप इन लेटर्स को बार बार अपने नोटबुक में लिखें और याद करें। हम आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन जो है, हम उर्दू की कुछ मात्राएं जिन्हें हम शॉर्ट वॉवेल्स कह सकते हैं या आप उनको डायक्ट्रिकल कह सकते हैं, डायक्ट्रिकल मार्क्स कह सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मेरा पढ़ाने का तरीका अनकन्वेंशनल है। मैं आपको कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल दे देना चाहता हूं, जिसे गागर में सागर भरना आप कह सकते हैं। इसलिए मैं सीधे सीधे रास्ते से नहीं चलूंगा, शॉर्टकट लेते हुए चलूंगा। आपको अलर्ट रहना है कि इन शॉर्टकट्स के रास्ते पर आप प्रैक्टिस करते रहें और जो मैं तरीका बता रहा हूं उसे फॉलो करते रहें। बहुत ही आसानी से बहुत ही कम दिनों में आप उर्दू सीख चुके होंगे। तो अब हम अल्फाबेट्स बाद में कल के सेशन में लेंगे। आज के सेशन में हम कुछ वॉवेल्स की बात कर रहे हैं, शॉर्ट वॉवेल्स की बात कर रहे हैं। उर्दू में आप हिंदी जानते हैं, हिंदी में जो 3 मात्राएं हैं उनके लिए उर्दू में मात्राओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनके लिए वॉवेल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि एक सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, एक निशान का इस्तेमाल किया जाता है। वो निशान से इन मात्राओं या इन साउंड्स या इन वॉवेल्स को दर्शाया जाता है। मैं यहाँ पर उदाहरण लूंगा और आपको समझाऊंगा। 3 मात्राएं खासकर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जबर, जेर और पेश। ये 3 मात्राएं आपके सामने रख रहा हूं। जबर जो है किसी अल्फाबेट के, ये मैंने यहां पर उदाहरण के लिए, मिसाल के लिए मैंने अल्फाबेट बे लिया है। आप लोगों ने बे सीखा है पिछले सेशन में, ये बे है यहाँ पे, तो ये यहां पर भी बे है। बे जो है, जो कि हमें ब का साउंड देता है, या अंग्रेजी में बी का साउंड देता है, या हिंदी के अल्फाबेट ब का साउंड देता है। सो बे जो अल्फाबेट है उसका उदाहरण लिया है मैंने। ये मात्राएं हर अल्फाबेट पर लगाई जा सकती है। तो सबसे पहले जबर। जबर का अर्थ होता है, ये जो ऊपर आपको एक ये मात्राएं दिखाई दे रही है, मैं इसे इसका रंग, पेन का रंग बदल देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो आपको मात्रा दिख रही है ऊपर, इसे हम जबर कहते हैं, यानी कि किसी अल्फाबेट के ऊपर लगने वाला ऐसा निशान, इसे हम जबर कहते हैं। जबर जब किसी अल्फाबेट पर लगता है तो अ का निशान देता है, अ का साउंड हमारी अ की मात्रा कहलाती है। हिंदी में हमने अ, आ, ई सीखा है। अ के लिए हम मात्रा लगाते नहीं हैं, लेकिन मात्रा को हम मान के चलते हैं कि लगी हुई है। सो बे में जब अ की मात्रा लगती है तो वो ब बन जाता है। तो जिसे हम उर्दू में कहेंगे बे जबर ब, यानी बे पर जबर लगाया और ब बन गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बे के ऊपर में हमने जबर लगाया और वो ब की मात्रा बन गई। तो इसे मैं और आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं इसे क्लियर करता हूं। एक तो ये आप देख रहे हैं कि बे के ऊपर में ये जब ये मात्रा लग गई तो ये ब बन गया। तो बे जबर ब, इसे आपको याद रखना है। बे के नीचे एक मात्रा लगती है जिसे हम जेर कहते हैं। दूसरी मात्रा हमारे पास में है जेर। तो जब किसी लेटर के नीचे ये मात्रा लगाई जाती है, यानी कि आप नीचे देख सकते हैं यहां पर एक छोटी सी मात्रा लगाई गई है, ये मात्रा लगाई जाती है, इसे हम जेर कहते हैं। एक छोटा सा निशान, यानी कि मैं यहां पर इस तरीके से दर्शाऊंगा उसको, ये अल्फाबेट है, उसके नीचे ये निशान, इसे हम जेर कहते हैं। जब किसी शब्द के नीचे
जेर का निशान लगाया जाता है तो वह हिंदी के छोटे ई की मात्रा का साउंड पैदा करता है। यानी कि अगर बे के नीचे जेर लगेगा तो बी बन जाएगा, बी। ब में छोटी ई की मात्रा, या यदि हम त के नीचे जेर लगाएंगे तो टी हो जाएगा। हम ट के नीचे या टे के नीचे जेर लगाएंगे तो टी हो जाएगा। मैंने यहां बे का उदाहरण लिया है तो बे के उदाहरण को ही लेता हूं। तो बे जबर ब बन गया, बे जेर बी बन गया। और तीसरी मात्रा है पेश। पेश जो है वह किसी अल्फाबेट के ऊपर लगाया जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बे के ऊपर में मैंने पेश लगाया है। एक जो ये कॉमा साइन होता है ना, इस तरीके से लिखा जाता है इसको, ये इस तरीके से लगाया जाता है। तो किसी अल्फाबेट के ऊपर जब हम पेश लगाते हैं तो वह हिंदी के छोटे ऊ का काम करता है। तो आप यहां देखिए मैंने हिंदी में लिखा है बे पेश बू। यानी कि यदि मैं उदाहरण के लिए टे ले लेता हूं, टे के ऊपर पेश लगाऊंगा तो तू हो जाएगा, तू। छोटा त में छोटी ऊ की मात्रा। सो आपको याद रखना है कि बे में जबर लगाया, ये जबर है सबसे पहला यहाँ पे उदाहरण में, यहाँ ऊपर जबर लगा हुआ है। बे पे जबर लगाया, ब बन गया। बे के नीचे हमने जेर लगाया तो वो बी बन गया। और बे के ऊपर हमने पेश लगाया तो बू बन गया। सो बे जबर ब, बे जेर बी और बे पेश बू। इस तरीके से आप हर उर्दू के अक्षर के ऊपर या नीचे ये मात्रा लगाकर ये 3 स्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने आज 3 स्वर सीख लिए। इसके अलावा मैं एक चौथा आपको एक और डायक्रिक साइन आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसे हम मद कहते हैं या अलिफ मद कहते हैं। आप इस अल्फाबेट को तो शायद पहचान रहे हैं, ये अलिफ है। हमने सबसे पहले सीखा था, यहाँ ऊपर भी सीखा है यहाँ पे कि अलिफ है ये। सो अलिफ जब हम लिखते हैं तो सीधी लाइन लगाते हैं। हमें जब आ लिखना है उर्दू में, आ, यानी कि आ से शुरुआत होने वाले शब्द जब लिखने होते हैं, जब किसी जैसे आदमी में की स्पेलिंग ये नहीं है, लेकिन आम जो खाने का आम है उसकी स्पेलिंग यही है। सो हम आम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये अलिफ के ऊपर ये मद का निशान ऐसा लगाया जाएगा तो ये आ बन जाता है। सो आप ये समझ के चले कि अलिफ के ऊपर, इसे मद भी कहते हैं, अलिफ मद भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अलिफ के ऊपर इस्तेमाल होता है, किसी और अक्षर के ऊपर इस्तेमाल नहीं होता। तो इसे ये आ का स्वर बन जाता है। तो हमने 4 चीजें सीखी है। सबसे पहली है बे जबर ब, बे जेर बी, बे पेश बू। और चौथा हमने सीखा है कि अलिफ के ऊपर जब ये मद का निशान लगाया जाता है तो वो आ बन जाता है, हिंदी के लिए आ की मात्रा बन जाती है। बस इतना ही आज के लिए। आप दोहराते रहें पुराने लेक्चर्स। अभी तो आसान है क्योंकि सिर्फ तीसरा लेक्चर है ये। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ते चले जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि बार बार दोहराएं। और एक बार फिर रिपीट करूंगा कि आप यदि आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी या अपना कंफ्यूजन लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो। शुक्रिया।